अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सरुसामा ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ लॉगरिथम का चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ प्लेन स्वीप लॉगरिथम। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लॉगरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं, उसके ब्रूट फोर्स लॉगरिथम को डिस्कस कर चुके हैं, रन टाइम एनालिसिस एंड टू डायमेंशन मैक्सिमम को भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज डिस्कस करते हैं हम लोग प्लेन स्वीप लॉगरिथम। सो हम लोग आते हैं प्लेन स्वीप लॉगरिथम पे। हम लोग आ गए हैं प्लेन स्वीप लॉगरिथम पे। सो अब प्लेन स्वीप लॉगरिथम होता क्या है, देखिए इसके लिए हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैक एक्चुअली होता क्या है, स्टैक होता है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड फॉलो करता है। लास्ट से एलिमेंट ऐड होते हैं और ऊपर से आउट होते रहते हैं। स्टैक के अंदर ऑपरेशंस पढ़े हमने। पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप क्या होता है। पुश ऑपरेशन मतलब स्टैक के टॉप पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करना, और जब पॉप है जो टॉप पे एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है। और टॉप मतलब टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। देखें, बेसिकली हम एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट होंगे या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यूज़ होंगी और कुछ हमारे पास पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हम एक स्वीप लाइन ड्रा करेंगे। अब इस अलॉगरिथम का स्वीप लाइन या स्वीप लाइन अलॉगरिथम का मकसद क्या है, हम एक स्वीप लाइन ड्रा करें और लेफ़्ट से राइट मूव करते जाएं, वैल्यूज़ को देखे जाएं और स्टैक में हमारे पास मैक्सिमल पॉइंट्स की वैल्यू आनी चाहिए। बेसिकली ये स्वीप लाइन अलॉगरिथम बताता है कि लाइन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, इंटरसेक्ट कैसे कर रही हैं लाइंस और पॉलीगॉन वगैरह। हमने एक मैक्सिमल सेट बनाना है जस्ट। और हम जब लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो एक्स वैल्यूज़ बढ़ रही हैं और अप से डाउन से अप जा रहे हैं तो वाई वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। हमने सॉर्ट करना है पी कोई पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, उसकी एक्स वैल्यूज़ को। देखिए लेफ़्ट से राइट एक्स वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। सबसे पहले स्वीप लाइन जो है ये आ गई है 2 5 पे। आप लोग देख रहे हो ना, 2 5 एक पॉइंट है। यहाँ पे मैंने 2 5 स्टोर कर लिया स्टैक के अंदर। अब आप लोग ये देखो कि जो एक्स की वैल्यू है वो 2 है और वाई की वैल्यू 5 है। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, अगर हम मूव करते हैं स्वीप लाइन को 313 पे मूव कर रहे हैं, ये नहीं, आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। देखिए पीछे 2 5 था ना, 2 5 तो छोटा है था 313 से, दोनों कोऑर्डिनेट्स छोटे हैं। उसको उससे रिप्लेस कर दिया। अब स्वीप लाइन आ गई है 411 पे। देखिए 411, अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो छोटा है 11 13 से, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बड़ा है। इसलिए हम लोगों ने इसको स्वीप नहीं किया, हम इसको पी को सॉर्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब देखिए एक्स वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी है। दोबारा स्वीप लाइन जाएगी। स्वीप लाइन अब आ गई है जी हमारे पास 5 और 1 पे आ गई है। देखें 5 और 1 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब पिछली एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू से बड़ी हैं और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट की लेकिन छोटी है। एक्स के हिसाब से इसको सॉर्ट करते जा रहे हैं। अब आ गई है स्वीप लाइन हमारे पास 9 और 10 पे। देखिए 9 और 10 है, वो दोनों ऊपर वाली जो वैल्यू होगी टॉप पे होगी वो रिमूव कर देगा अगर उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, देखिए 5 1 है और 9 10 है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की दोनों की वैल्यू अगर बड़ी होंगी तो पिछली वैल्यू 5 को रिमूव कर दिया है। इसी तरह करते जाएगा। एट लास्ट हमारे पास जो आ जाएगा ना, स्टैक के अंदर हमें मैक्सिमल पॉइंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे सारे। हम लोग आए थे पहले 9 से 10 पे। अब उसके बाद देखें 10 से 5 पे स्वीप लाइन गई है तो 10 से 5 ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट देखिए सबके ही बड़े हैं, 3 है 4 है 9 है 10 है और 5, लेकिन ये एक्स वैल्यू बड़ी है और वाई वैल्यू छोटी है, लेकिन एक्स के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं हम इसको फ्रंट पे लिख देंगे टॉप पे।
अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 12, 4 11 से पढ़ा, 9 10 से पढ़ा, 10 15 5 से पढ़ा, सो ये 12 12 यहाँ पे आ गया। सो अब हमारे पास मैंने कुछ पॉइंट्स को जो उनको नोटेट किया है। सो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। लास्ट स्टेप में 14 10 और 5 7 को भी स्वीप लाइन से देख लिया। सो ये मैक्सिमल पॉइंट्स का सेट हमारे पास आ गया, यही फाइंड करना था। अब इसका सूडो कोड देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने पता एक्स वैल्यूज़ को सॉर्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक स्टैक यूज़ किया है। अब एक लूप लगाई है, मतलब पहली वैल्यू पे गए, दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, आखिरी nth वैल्यू पे गए हैं। वही बात कह रहा है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी और अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से बढ़ी है तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सो आई होप इसी सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।